की बहन जिन्होंने बहुत लंबी इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनका पूरा परिवार तबाह और बर्बाद हो गया इस दरिंदे को सज़ा दिलाने के लिए। अब जब सज़ा हो गई 20 साल बाद ये छूट गया है। निधि शुक्ला इस वक्त मेरे साथ सीधे मौजूद हैं। निधि जी, आपकी तकलीफ देखकर मुझे बहुत दुख है, लेकिन जब ये आपको पता चला और आप कोर्ट भी गई, वहाँ रिलीफ भी नहीं मिली। अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमरमणि त्रिपाठी जिसने आपकी बहन की हत्या की, मधुमणि त्रिपाठी जिसने आपकी बहन की हत्या में शामिल थी, ये सब आज़ाद हैं, ये छूट गए हैं, ये रिहा हैं। मैं आपके कमेंट से जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊं कि जो अपराध का तांडव चल रहा है इस समय, एक अपराधी खुलेआम छोड़ा जा रहा है। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि 2 महीने से संबंधित लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर साहब को, उनको भ्रमित किया गया है। गवर्नर साहब को, जितने भी प्रमुख सचिव गृह, जो भी संबंधित लोग हैं जिनसे रिपोर्ट मांगी जाती है, कुछ तमाम ऐसे लोग हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने गलत रिपोर्टें बनाई है और महामहिम को गुमराह किया है। लेकिन सवाल इस बात का हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 2 महीने से हम सबूत के साथ जो चिट्ठियां लगातार भेज रहे थे, और हमने ये भी बताया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने सुनवाई भी है, हमने ये भी बताया था, लेकिन उन सब चीजों को सोचा नहीं गया, देखा नहीं गया और अमरमणि की रिहाई कर दी। क्या आपने राज्यपाल से समय मांगा था मिलने के लिए? एक बार नहीं मांगा, कई बार मांगा। जब समय नहीं मिला तो उसके बाद फिर मैंने तमाम चिट्ठियां भेजी, मेल भेजे, जिसमें हमने कहा कि हमें समय दे दीजिए, और अमरमणि की सजा के जो माफी के लिए वो आया है, वो लोगों को भ्रमित कर रहा है। मेरे पास पुख्ता सबूत है जो ये साबित करते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी 2012 से 2023 तक कभी जेल गए ही नहीं। तो ये सारे सबूत थे, लेकिन वो सब किसी ने देखे ही नहीं। और सबसे अफसोस और दुख की बात यह है कि 20 वर्षों का मेरा जो संघर्ष था, उसमें किसी ने मेरा पक्ष सुनना भी नहीं चाहा, मेरे कागजों को पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि वो सारे सरकारी कागज मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए थे और वो हमने सबको भेजे थे, लेकिन उनको सबको देखा नहीं गया। अब जब ये 20 सालों से ज़्यादा के वक्त से निधि जी आप ये लड़ाई लड़ रही हैं, मैं आप जानना चाहता हूं कि आप खुद कैसी हैं और आपका परिवार कैसा है। एक बार फिर से बोलिए। मैं जानना चाहता हूं कि 20 साल तक आपने ये बड़ी लड़ाई लड़ी, अब आप और आपका परिवार कैसा है? देखिए, लड़ाई में 20 वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हम अमरमणि को सजा न दिला पाए। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला था, लेकिन आधा अधूरा उसको हम इसलिए हमेशा कहते हैं क्योंकि राज्य सरकारें कभी उस कानून को, जो कभी भी वो अमरमणि को जेल भेजी नहीं पाई, उत्तराखंड भेजी नहीं पाई। 12 वर्ष तक हमने सबको चिट्ठी पत्री सबकी लिखी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, मजबूर होकर हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। तो जैसे मुझे लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। अगर उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी भी किसी में इंसानियत बची है, मेरे कहने पर नहीं, जो ये सबूत है मेरे पास, उन पे कोई निगाह डाल ले, जो सबके पास हमने भेज भी दिए हैं कि अमरमणि जेल नहीं गया है, उसकी रिहाई गलत है, उसकी रिहाई पर रोक लगा दी जाए। वरना अच्छा, और मुझे अब देखिए, अमरमणि के पास बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है। अब मुझे सिर्फ उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है और राहुल जी से मेरा एक निवेदन है कि कृपया मेरा साथ दे। मैं अब इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरी जान को भी बहुत खतरा है। आपको यकीन नहीं होगा, जूम मीटिंग हम जूम से इसलिए आपके पास आ रहे हैं क्योंकि हम स्टूडियो आप लोगों के किस तरीके से पहुंचे। 6 कॉल मेरे पास आ चुकी है धमकी की, अलग अलग नंबरों से लोग फोन कर रहे हैं, उनकी रहे हैं। आपको धमकी भरे फोन आ रहे हैं? आपको धमकी भरे फोन आ रहे हैं? आ चुके हैं 6 फोन आ चुके हैं, दोपहर से लेके अभी तक 6 फोन आ चुके हैं अलग अलग नंबरों से। आपको धमकाया और डराया जा रहा है? आपने किसी से शिकायत की है इसकी? बहुत होते हैं। 8 हफ्ते अगर हम जिंदा बचेंगे तब तो ये लड़ाई जारी रखेंगे।
अन्यथा देखिए क्या होता है। मेरी आपके समाचार के माध्यम से अब सिर्फ एक इंसान से हम गुजारिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, राहुल जी से, कि वो मुझे अब इंसाफ दिला दे, न्याय दिला दे मुझे। उन तक मेरी ये प्रार्थना पहुंचा दीजिए। निधि जी, राहुल मैं जी आपसे से एक सवाल करना मेरा चाहता हूं। निवेदन मैं है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मेरा एक सवाल है आपसे। जब कल देर रात आपने सुना कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि रिहा हो रहा है, पहला रिएक्शन आपकी फैमिली में और आपके संघर्षों को लेकर और आपकी इस मेहनत को लेकर क्या रहा? आपके मन में क्या प्रश्न आए कि ऐसा क्यों हो रहा है?